खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट नीरब जावेद और सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और पीपीसी चैनल की पूरी टीम की तरफ से, खास तौर पर तारिक शाकिर की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हो। और इन क्रिसमस के दिनों में जब हम सुबह सुबह उठकर पीपीसी चैनल पर क्रिसमस के प्रोग्राम और गीत सुनते हैं और खुदावंद का जिंदा कलाम सुनते हैं तो यकीनन हम इनसे बहुत सारी बरकत हासिल कर रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे चैनल की पूरी टीम और ख़ास तौर पर खुदावंद के एक खादिम तारिक शाकिर की है। तो आए मेरे अजीज़ों, हम दुआ करें इस चैनल की तमाम टीम के लिए और ख़ास तौर पर खुदावंद के खादिम तारिक शाकिर के लिए कि वो इसी तरह मीडिया के ज़रिए हम तक खुदावंद का जिंदा कलाम पहुँचाते रहें। और जिस तरह से हम अपने मुकामी खादिम और चर्चेज़ को हदियाजात से सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से ये चैनल भी आप ही का चैनल है, तो आप ज़रूर अपने हदियाजात उन तक पहुँचाएं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पीपीसी चैनल पर खुदावंद के खादिम तारिक शाकिर का नंबर अवेलेबल है, तो ज़रूर आप कॉल मिलाएं और अपने हदियाजात पीपीसी चैनल तक पहुंचाएं। अगर आप अपने हदियाजात पीपीसी चैनल तक पहुंचाएंगे तो खुदावंद के खादिम और चैनल की पूरी टीम मिलकर और बेहतर तरीके से खुदावंद का कलाम और उसकी प्रस्तुति आप तक पहुंचाएंगे। मैं और पीपीसी चैनल की तमाम टीम आप सब के लिए दुआ गो है कि आपकी तमाम तकलीफ और परेशानियाँ खुदावंद के नाम से दूर हों। खुदावंद आप सबको बहुत सी बरकत दे और आप देखते रहे पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल।
I
ऊंचे हो जाओ,
ताकि जलाल का बादशाह दाखिल हो। बाप और बेटे और कुदस के नाम से आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। मसीह खुदावंद में मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं आज की इस बाबरकत शाम के लिए जो खुदा बाप ने हम सबको अता की है, ताकि आज हम खुदावंद के इस पाक घर की सालगिरह का दिन बना सकें और साथ ही साथ आज हम अपने पेरिफेरीज डायरेक्टर वाले लारस हयात को अपने दरमियान खुशामदीद कह सके। आए भरपूर तालियों में हम खालिदी को मुबारकबाद पेश करते हैं और उन्हें अपने दरमियान खुशामदीद कहते हैं। खुदा ने ये पाक घर कलीसिया यूसुफाबाद को अता किया है ताकि वो खुदावंद के इस पाक घर में खुदावंद की इबादत करें, उसे मुबारक करें। तो आए इस बरकत के लिए भी भरपूर तालियों में हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ साथ आज हम क्रिसमस की खुशियां भी मनाते हैं, एक दूसरे के साथ क्रिसमस की खुशियां बांटते हैं। तो आए एक दूसरे को भरपूर तालियों में हम क्रिसमस की मुबारक करते हैं। तो आए खुदा का शुक्र अदा करते हुए आज की इस पाक की कुर्बानी में शामिल हो। खुदा की तमाम नेमतों, बरकतों और फज़ाइल का शुक्रिया अदा करते हुए आज की इस पाक की इबादत में शामिल हो ताकि हम खुदा से और ज्यादा बरकतें और फज़ाइल जो हैं वो हासिल कर सकें। हम सब बुलाए गए हैं ताकि बेशक खुदा की पाक मसीह को पूरा करें, लेकिन इंसान है बेशकार ऐसा नहीं कर पाते। दुआएं करती खुदा से और एक दूसरे से माफी चाहें। मैं कादिर खुदा और आप सबके सामने इकरार करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों और कामों नीज गफलत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा तुम्हारी सब फरिश्तों और मुकद्दसों और आप सबसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें और कादिर खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तूने इंसान को मौत के कब्जे में देखकर इसे अपने प्यारे बेटे से निजात दिलवाना चाहिए। बख्श दे कि हमारी कीमत के साथ उसका तजस्सुद मानते हुए उसे आप अपना निजात देने वाला जानकर उससे मिलने की काबिल है। ऐ खुदा, आज के दिन हम शुक्रगुजार भी हैं यहाँ की सारी कलीसिया के लिए, इस पाक घर के लिए, इस खूबसूरत हैकल के लिए जो खुदा बाप तेरी मौजूदगी का निशान है। खुदा दुआ करते हैं कि इस बरादरी को बड़ी बरकत दे ताकि वो इस हैकल में खुदा के दर में हमेशा आकर उसकी इबादत और प्रशिश करते रहे। मसीह खुदा उनके वसीला से आमीन। पहले तिलावत करें। देखो मेरा महबूब कैसे पहाड़ों पर उगता हुआ आ रहा है। आज की पहली तिलावत निशादुल नशीद। मेरे महबूब की आवाज़ देखो वो आ रहा है, पहाड़ों पर कूदता हुआ, टीलों पर भागता हुआ। मेरा महबूब गज़ाल या जवान हिरन की मानद है। देख वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है और खिड़कियों से झांकता है, वो जमेलियों से तकता है।
मेरा महबूब बोलता है और मुझसे कहता है, उठ ऐ मेरी महबूबा, ऐ मेरी जमीला चली आ, क्योंकि देख झाड़ा गुजर गया, बारिश हो चुकी और जाती रही, जमीन पर फलों की बहार है, गीत गाने का वक्त आ गया है, कुमरियों की आवाज़ सुनाई देने लगी, अंजीर के दरख्तों में फल पकने लगे और ताकीन में अपनी खुशबू देने लगी। बस उठ ऐ मेरी महबूबा, ऐ मेरी जमीला चली आ, ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों की दरारों में और कराहों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज़ सुना, क्योंकि तेरी आवाज़ शीरीनी है और तेरा चेहरा खूबसूरत। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा
आप सबके साथ हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके पहले बाब में से सुनेंगे। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे नजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नजर की। इसलिए देख, आज से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कुद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बातों से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के प्यार से मगरूर हैं परगदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्तहालों को बुलंद किया। उसने भूतों को अच्छी चीजों से सील कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। अंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी तारीफ हो। अभी मैं अपने नहायत ही मोहतरम रेवरेंड फादर क्लारिस हैरात को आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूं कि वो आए और आपका जिक्र और सलाम हमारे साथ बांटें। आपकी भरपूर तालियों में अपनी तालियों में याद करना। सबसे पहले हम खुदाबा के शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए कि खुदाबा ने हम सबको आज मौका बख्शा है ताकि हम इस खूबसूरत हैकल खुदा के घर की सालगिरह मना सकें। तो सबसे पहले आपकी भरपूर तालियों में आप सबको बाबू खुशी का, बाबू जॉर्ज पाल, यहाँ की इंतजामिया और आप सबका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज की इबादत की, आज की सालगिरह की सेलिब्रेशन की खूबसूरत तैयारी की है। और यकीन तौर पर क्योंकि खुशी भी है, शादमानी भी है और तैयारी भी उसी के ऐन मुताबिक है, तो आप सबको मुबारक भी और शाबाश भी। वेल डन, बहुत अच्छी तैयारी, शाबाश। आज जब हम खुदा के कलाम पर बेखसूस आज जब चर्च की सालगिरह के मौका पर खुदा के कलाम पर ध्यान करते हैं, तो जो बड़े दिन का सबसे बड़ा थीम है, अनवान या मौजू है, वो कलमा मुतजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। ये क्योंकि जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं, जब हम मुतजस्सद कलमे की रूहानियत या इस सारी थियोलॉजी जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो दरहकीकत एक ही बड़ा पैगाम है और वो पैगाम ये है कि कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा की मौजूदगी की बात है
कलमे के मुतजस्सद होने की बात है, और साथ ही जब हम चर्च की सालगिरह मनाते हैं तो ये भी हमें याद रखना चाहिए कि जो हैकल है या जो खुदा का घर है या इबादत खाना है, ये दरहकीकत खुदा का घर है जहां खुदा खुद बसता है। इसीलिए हम सब कहते हैं कि ये खुदा का क्या है जी, घर है, यानी वो मकान है, वो जगह है जहां खुदा खुद बसता है। तो खुदा का घर जो है खुदा की मौजूदगी का निशान है, उसकी प्रेजेंस का निशान है, यानी खुदा हर वक्त क्या है, यहां हाजिर है, यहां मौजूद है और हमारे दरमियान भी है। अब ये बड़ी खुशी की बात है कि जब हम ये कहते हैं, और ये बड़े फख्र के साथ भी कह सकते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि खुदा हमारे दरमियान है, खुदा जहां बसता है, जहां खुदा की मौजूदगी है, तो दरहकीकत ये बड़ा पैगाम है कि खुदा जो आसमानों पर बसता है वो अब आसमानों का ही नहीं बल्कि वो हमारे दरमियान है। और जब वो हमारे दरमियान मौजूद है, जब उसकी रियल प्रेजेंस है इस पाक अल्तार पर, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ही इज अवेलेबल, यानी जब वो मौजूद है इधर, तो इसलिए वो हर इंसान, हर शख्स, हर खानदान के लिए वो हर वक्त क्या है, अवेलेबल है, यानी दस्तयाब है हमेशा के लिए। यानी हम में से या कोई भी इंसान है किसी भी वक्त, किसी भी दिन या किसी भी मौके पर आ सकता है, खुदावंद से मुलाकात कर सकता है, खुदावंद की मौजूदगी को महसूस कर सकता है, उसकी इबादत को प्रस्तुत कर सकता है, उसके पास आ सकता है। अगर अच्छे हालात हैं फिर भी, अगर मुश्किल हालात हैं तो फिर भी ही इज अवेलेबल 24 आवर, यानी हमेशा के लिए। और ये बड़ी बात है जिसको आज का इंसान, जो कई दफा हम समझ नहीं पाते कि चूंकि खुदा यहां मौजूद है, ये उसकी मौजूदगी का निशान है, या बल्कि यहां वो हैकल में खुद आप मौजूद होता है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो हम सब के लिए क्या है, दस्तयाब है, यानी अवेलेबल है। जब कोई जरूरत है हम उसके पास आ सकते हैं, जब शुक्रगुजारी करनी है हम उसके पास आ सकते हैं। कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है और ना ही बुलंद पहाड़ों पर जाने की जरूरत है। अब क्योंकि खुदावंद हमेशा हमारे क्या है, साथ है, दरमियान है, तो जब भी हमें जरूरत है हम उसके पास आ सकते हैं, वो अवेलेबल है। अब सवाल ये है कि ही इज अवेलेबल, यानी वो हमेशा हमारे साथ है, दस्तयाब है। अब हम उसकी दस्तयाबी का कितना फायदा उठाते हैं या कितना हम उसकी मौजूदगी को महसूस करते हैं या कितना हम उसके पास आते हैं, वो तो यहां मौजूद है, वो तो हमारे दरमियान है, हर वक्त वो हमारा इंतजार करता है। अब मुझ पर है, आप पर है, या यहाँ के जो खानदान है उन पर है कि वो कब आते हैं, या आते भी हैं या नहीं आते। अब खुदावंद हमारे दरमियान है, हमेशा हमारे साथ है, इसलिए जब वो अवेलेबल है तो आए हमेशा खुदावंद के पास है। सबसे पहले शुक्रगुजारी की, खुदावंद का शुक्र करो, दुआ करो और खुदावंद का हमेशा शुक्र बजा लाते रहो। सबसे पहले चर्च में, खुदा के घर में आने का मकसद क्या है, खुदावंद की क्या करना, शुक्रगुजारी करना, उसकी इबादत करना। और इसके साथ साथ जो भी हमारी जिंदगी के मामलात हैं हम आकर अपने खुदावंद के सामने रख सकते हैं। अगर खुशी है तो हम खुशी खुदावंद के सामने जो है आकर रख सकते हैं और उसकी शुक्रगुजारी कर सकते हैं। अगर कोई दुख है, परेशानी है, बीमारी है, तंगी है या कोई भी मुश्किल लम्हा है हमारी जिंदगी में, तो हम आकर उसके पास उसे बता सकते हैं। अब मैं कई दफा सोचता हूं कि जब मैं ये कहता हूं
कि इंसान के लिए खुदा हमेशा अवेलेबल है, लेकिन कई दफा हम इधर उधर से गुजर जाते हैं, लेकिन जिसके पास आना होता है, जो हमारी सुनता है, जो हमें बचाता है, जो हमें शिफा देता है, जो हमें बरकत देता है, जो अपनी मौजूदगी से हमें अपने फजाइल से नवाजता है, शायद हम उसके पास नहीं। और मैं समझता हूं कि आज के इंसान के लिए यही सबसे बड़ा सोचने का मौका है, ये खास बात सोचने की कि जब एक खुदा जो है हमारे पास है, दरमियान है, तो फिर हम उसके पास नहीं आते। जिंदगी के कामकाज में हम मसरूफ हैं। हाँ, बच्चों के लिए रोजी कमाना जरूरी है, जाना भी चाहिए, लेकिन बाकी वक्त कहाँ है? और आज जब चर्च की सालगिरह मनाई जाती है तो हमेशा याद रखें, अगर चर्च में आप आते नहीं, खुदा से मुलाकात नहीं करते, उसकी इबादत नहीं करते, उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते, तो फिर नतीजा आपके सामने है। जब आप अपनी मुश्किलात आकर बताते ही नहीं, मांगो तो दिया जाएगा। जब आप आकर मांगते ही नहीं, तो फिर ऐसा ही पाएंगे। इसलिए आज के दिन जब हम इस बड़ी ईद को मनाते हैं, सालगिरह को मनाते हैं, बड़ी खुशी और शादमानी का मौका है, तो दर हकीकत ये जानने की जरूरत है कि खुदावंद हमारे दरमियान है, उसका घर हमारे इस मोहल्ले में मौजूद है। तो हम खुदावंद के पास कितना आते हैं, कितनी इबादत करते हैं, कितनी परस्तिश करते हैं। प्लीज आज के दिन हमें ये भी याद रखना है कि जो खुदा का घर है वो हमने आबाद करना है। जब आप आएंगे नहीं, आपकी मौजूदगी नहीं होगी, तो फिर ये एक इमारत है, ठीक है? अब इस इमारत को खुदा का घर कौन बनाता है? आप हैं, क्योंकि हकीकी तौर पर उसके जो हैकल है वो कौन है? कलीसिया है। आप में खुदा बसता है। तो इसलिए आज मैं आपसे गुजारिश भी करता हूं और आपके सामने एक चैलेंज भी रखता हूं कि खुदा के घर में क्या हम आते हैं? अगर आते हैं तो शाबाश, वेलकम। और काफी लोग आज मौजूद भी हैं, और जो नहीं आते, या आपके घरानों में से शायद कुछ लोग होंगे जो नहीं आते, अब उनके लिए चैलेंज है, क्या खुदा की घर है? मैं फादर जी से बात कर रहा था, तो फादर जी मुझे कह रहे थे कि मालूम नहीं होता कि जब ज्यादा मुश्किल होती है, लोग आम हालात में खुदा के करीब आते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता है जैसे मुश्किल हालात है, लोग जो है खुदा से दूर हो गए। सबकी बात नहीं कर रहा, चंद एक की आप तो मौजूद है, मैं आपको शाबाश भी देता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके लिए दुआ भी करता हूँ, आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ, शाबाश। लेकिन बाकी कहाँ है? जिस तरह 10 गोलियों ने शिफा पाई और एक वापस आया, और खुदा ने सवाल क्या किया कि बाकी 9 कहाँ हैं? और आज मैं यूसुफाबाद के लोगों को कहता हूं कि बाकी कहाँ हैं? क्या वाजिब ना था कि आज वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते? क्या वाजिब ना था वो खुदावंद के घर में आते? क्या वाजिब ना था वो खुदावंद की इबादत करते? बाकी 9 कहाँ हैं? तो मैं आप सबसे पूछता हूं कि बाकी 9 बाकी लोग कहाँ हैं? अगर मुझे उम्मीद है सारा मोहल्ला आ जाता तो इस चर्च में भी और बाहर भी शायद बहुत ज्यादा हमें गुंजाइश ना बचती, जगह ना होती। लेकिन आप इन सारी बातों से घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। खुदावंद के पास है, खुदावंद की सुने ताकि वो आपकी भी सुने। जब आप सुनते नहीं, खुदावंद की सुनते नहीं, तो फिर चलो वो हमारा बाप है, वो हमारी फिर भी सुन लेता है, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन है, जब आप सुनते नहीं है तो फिर खुदावंद भी आपकी कैसे सुने? मेरी दुआ है कि खुदा आपको, आपके घरानों को, इस बरादरी को बरकत दे, उनको ये फजल अता फरमाए ताकि वो खुदा के घर को प्यार करें। जिसने भी
खुदा के घर को प्यार किया है, खुदा की नजर में वो शख्स अजीज है। आप सब जो खुदा के घर को प्यार करते हैं, मैं समझता हूं खुदा आप सबको अजीज जानता है, आप खुदा के करीब हैं। और मैं चाहता हूं कि यही जो तल्लक है, कुर्बत है खुदा के साथ आपकी जो है वो हमेशा बरकरार है। एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको आज की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। बाबू जौहर साहब शाबाश, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है फादर जी, और बाकी जितनी भी इंतजामिया है शाबाश, खुदा आपको कसरत से बरकत दे। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको इस अपने घर और अपनी वजूद के वसीला से आपको और आपके खानदान को बरकत दे। यहाँ आप हमेशा आप ही नहीं, आपकी नस्लें, आपकी नस्लों की नस्लें और उनकी नस्लों की नस्लें जो है यहाँ आबाद है। मेरी दुआ यही है, उसी खुदा के वसीला से आमीन। आइए हम सब खड़े हों और अपने ईमान का इकरार करें। रसूलों का अकीदा, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बात पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो संसार की इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुआं मरियम से पैदा हुआ, उसे पैंतुस पिलातुस के हर में रूप उठाया, मजलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़त में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहां से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। आइए असीस मोमिन अपनी दुआएं और इल्तिजाएं खुदा बाप के हुजूर में पेश करें। दुआ भी करते हैं आलम की कलीसिया के लिए कि मेहरबान खुदा हमारे तमाम मज़हबी रहनुमाओं को अपनी पनाह और हिफाजत में रखे, ताकि वो इसी तरह खुदा के पाकिस्तान में काम करते हुए ईमानदारों को ईमान में मजबूत करते रहें। अजीजों दुआ करें। हम दुआ करते हैं यूसुफाबाद की कलीसिया के लिए कि खुदावंद ने रूहानी बेदारी अदा करे, ताकि हमेशा खुदा के अहकाम पर चलते रहें और खुदा से बरकत हासिल करें। अजीजों दुआ करें। हम दुआ करते हैं तमाम बीमारों के लिए, अस्पतालों में हैं, घरों में, यहाँ से जमात में हैं, खुसूसी तौर पर शहबाज के लिए, फरजाना के लिए, कि खुदा इन पर रहम करे, करम करे और इन्हें शफा अता करे। अजीजों दुआ करें। हम दुआ करते हैं यूसुफाबाद की कलीसिया के लिए कि जिस आज उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ, तैयारी के साथ इस जगह पर आए हैं, कि खुदावन आइंदा दिनों में भी उन्हें इसी तरह तैयारी की रूह अता करे, ताकि हमेशा खुदावन की कुर्बत में आकर उससे फजाइल पाते रहें। अजीजों दुआ करें। हम दुआ करते हैं तमाम परेशान दुखी घरानों के लिए, गुलजार के लिए, नोमी के लिए, खुदावन उन्हें जेल से रिहाई अता करे, और इसके साथ साथ तब सबको खुदावन अपनी पनाह और हिफाजत में रखे। अजीजों दुआ करें। दुआ भी करते हैं अपने पैरिश रेवरेंड फादर क्लारेंस हयात के लिए, कि जिन्होंने आज खुदा का खूबसूरत कलाम हमारे साथ बांटा है, कि मेहरबान खुदा हमेशा अपने पाक रूह की मामूली इन पर रखे, ताकि ये इसी मोहब्बत के साथ, इसी लगन के साथ खुदावंद के कलाम को उसके लोगों तक पहुंचाते रहें, और लोग खुदा का कलाम सुनकर हमेशा अपने खुदावंद का शुक्र अदा करते रहें और खुदावंद की तरफ मुतवज्जो होते रहें। अजीजों दुआ करें। आज जब हम इस कलीसिया में इस चर्च की सालगिरह मनाते हैं, तो आज हम रेवरेंड फादर
हेनरी को याद करते हैं कि जिसने ये कलीसिया आबाद की है, ये कॉलोनी जो है वो आबाद की है। कि मेहरबान खुदा अपने बंदा को अपने अब्दी अवालों में जगह अता करे। अजीजों दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा हमने अपनी दुआएं और इल्तिजाएं तेरे हुजूर पेश की हैं, तो से इल्तिजा करते हैं कि तू उन्हें सुन और कबूल कर। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। सब तशरीफ रखें और हम खुदा के हुजूर अपनी शुक्रगुजारियां पेश करते हैं।
कुर्बानी को आपके हाथों से हमारे उनके अपनी सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, तेरी शफ़क़त पर भरोसा करके अपने नजराने लिए तेरे पाक अल्तार के पास हम आए हैं, ताकि हम इस पाक इबादत में शरीक होकर पाक हो जाएं और तेरे फजल से मुक़द्दस ठहरे। ऐ मेहरबान खुदा, हमारे तमाम हदियों नजरानों को, दुआओं और इल्तिजाओं को हज़रत के नजरानों की तरह कबूल कर, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये बातें बहुत दुरुस्त है। ये बाकी बात को नायक मुनासिब है तो उस बाप ने हर वक्त राज जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र है। हर जमाने में नबियों ने उसके आने की पेशगोई की, उन्होंने सीखा और लोगों को ये कहा कि ये है खुदा का वादा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। हमें ये फजल बख्शा दिया कि हम खुशी के साथ इसकी पैदाइश की तैयारी करें और इस तरह हमेशा दुआ में सरगर्म और उसकी तमजीद में शादमान रहें। इसलिए हम फरिश्तों और आसमान के तमाम जिन्नों के साथ ये कहते हुए तेरी हमद व सना कदूस 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 खुदा मदशरों का खुदा, आसमान और जमीन के जलाल से मामूल है। आलम में हमारा पर होशाना, हमारे है वो जो खुदा के नाम से आता है। आलम में हमारा पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और पाक के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। उसने खाने के बाद मैं का प्याला पी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नया रोटी है कि ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे में बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए पाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का वेग ये रोटी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज इसी के साथ इंतजार करते हैं। बख्श दे कि हम इसी का बदन और रूह लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में जुड़ जाएं। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही मेहरबानी बाप फ्रांसिस मारी बिशप सेबेस्टियन और अपने सब आदमियों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत दा फरमा। अपने बंदों में आज के दिन हम दुआ करते हैं Grandfather Joaquin Ashik, Grandfather Henry Paul, Henry जो यहाँ के बानी फादर्स हैं, फादर्स में से एक है और नीस हमारे तमाम लोगों के लिए, तमाम उम्मीद के लिए जो खुदा ने सोच चुके हैं। एक बख्श दे खुदा जिस तरह मौत में तेरे बेटे के साथ है, इसी तरह वो जीवन में तेरे साथ है। नीस तमाम मरहुमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे विनती करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ तुम्हारी मरियम, हज़रत यूसुफ उसका नहायत पाक शौहर, मुबारक रसूलों
और उन सब वस्तुओं के साथ जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के साथ उसी में तो इजलाल में मुझे खुदावा को रूह कुदस की वारानित में काबिल इज्जत और ताज़ीम शायद शसे बेशक आमीन। पूरे ईमान और उसी के साथ उसी तरीके से दुआ करें जिस तरह मसीह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होने जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हमारे कर्जदार को बख्श दे, तू हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। खुदा हम तुझसे विनती करते हैं सब बदलों से बचा इन दिनों में इस्लाम की बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बातचीत के पूरे होने और मसीह का एक इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह ने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और खुदाम की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून का मिलाया जाना पाक शक्ल लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन। ऐ खुदा के बंदे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बंदे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बंदे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। अज़ीज़ों, ये है खुदा का बंदा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक हम सब जिस बड़े की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। मैं शायद नहीं कि तुम मेरे नाम आए, लेकिन सिर्फ कहेंगे तो मेरी शिफा पाएगी। इसी का पाक बदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी दिलाए। आमीन।
क्योंकि अल्लाह ताला ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। हम दुआ मांगते हैं। ऐ शफीक खुदा हमें अपने पाक सातन के जरिए मजबूत कर, ताकि हम ये काम दिखाकर अपने जाने वाले का इस्तेमाल कर सकें और दानी साहब के नाम हासिल करने के काबिल बन जाएं। उसी खुदा के वसीला से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो, और कादिर मुतलक खुदा बाप और बेटे और रुदस की बरकत आप सब पर नाज़िल हो। आमीन। इबादत हम पूरी सलामती से अभी यही है, क्योंकि बाकी भी प्रोग्राम और अभी इबादत खत्म हुई है और अभी जो क्रिसमस की खुशी का, शादमानी का जो प्रोग्राम है वो शुरू होगा। सबसे पहले मैं दावत
हाँ जी बाबू जी ऐलान कर रहे हैं कि हर ग्रुप में से एक मेंबर आगे जी जो क्वायर है उनमें से आए, जो गला कमेटी से है वो आए, चर्च कमेटी से आए, खवातीन के जो दूसरी ग्रुप है वो आए, एक बच्चा भी आ जाए छोटा सा और दो चलो बाकी एक दो तीन के नाम इसके काट देना है आगे बढ़ो फादर ये भी एक सॉरी मतलब मैं आपको अच्छा नहीं अभी ये इसके साथ ही जो करना है बाद में ओके
खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा और जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपकी होस्ट मीरब जावेद और सबसे पहले आपको मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से और पीपीसी चैनल की पूरी टीम की तरफ से, खास तौर पर तारिक शाकिर की तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत सारी खुशियाँ मुबारक हों। और इन क्रिसमस के दिनों में जब हम सुबह सुबह उठकर पीपीसी चैनल पर क्रिसमस के प्रोग्राम और गीत सुनते हैं और खुदावंद का जिंदा कलाम सुनते हैं तो यकीनन हम इनसे बहुत सारी बरकत हासिल कर रहे हैं। और इनमें सबसे ज़्यादा मेहनत हमारे चैनल की पूरी टीम और ख़ास तौर पर खुदावंद के एक खादिम तारिक शाकिर की है। तो आए मेरे अजीज़ों, हम दुआ करें इस चैनल की तमाम टीम के लिए और ख़ास तौर पर खुदावंद के खादिम तारिक शाकिर के लिए कि वो इसी तरह मीडिया के ज़रिए हम तक खुदावंद का जिंदा कलाम पहुँचाते रहें। और जिस तरह से हम अपने मुकामी खादिम और चर्चेज़ को हदियाजात से सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से ये चैनल भी आप ही का चैनल है, तो आप ज़रूर अपने हदियाजात उन तक पहुँचाएं। तो अभी आप देख रहे हैं कि पीपीसी चैनल पर खुदावंद के खादिम तारिक शाकिर का नंबर अवेलेबल है, तो ज़रूर आप कॉल मिलाएं और अपने हदियाजात पीपीसी चैनल तक पहुंचाएं। अगर आप अपने हदियाजात पीपीसी चैनल तक पहुंचाएंगे तो खुदावंद के खादिम और चैनल की पूरी टीम मिलकर और बेहतर तरीके से खुदावंद का कलाम और उसकी प्रस्तुति आप तक पहुंचाएंगे। मैं और पीपीसी चैनल की तमाम टीम आप सब के लिए दुआ गो है कि आपकी तमाम तकलीफ और परेशानियाँ खुदावंद के नाम से दूर हों। खुदावंद आप सबको बहुत सी बरकत दे और आप देखते रहे पीपीसी चैनल आपका अपना चैनल।